नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी के स्टॉक इन्फो में। आज हम समझने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। ये कैसे बनता है और इसमें कैसे ट्रेड लेना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो चार्ट में डाउन ट्रेंड में बनता है। यानी यह हमें दिखाता है कि इसके बाद स्टॉक का प्राइस दोबारा बढ़ सकता है, यानी रिवर्सल हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल होती है। पहली कैंडल एक छोटी रेड कैंडल होती है जो इंडिकेट करती है कि मार्केट पहले बेरिश था, यानी प्राइस गिर रहा था। और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो पहली रेड कैंडल को पूरा ढक लेती है, यानी इंगल्फ कर लेती है। इसका मतलब है कि बायर ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है सेलर्स पे और जो प्राइस है ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तब चलिए समझते हैं कैसे बनता है। यह पैटर्न काफ़ी कॉमन होता है जब मार्केट में रिवर्सल होने वाला होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा हो और एक दिन एक छोटी रेड कैंडल बनने के बाद अगले दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए जो पहले दिन की रेड कैंडल को कवर करे, तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और प्राइस में रिवर्सल होने के चांस बढ़ गए हैं। याद रखिए, यह कैंडल जैसा इमेजेस और पिक्चर में दिखाई जाती है सेम बनना जरूरी नहीं है। इसमें बस एक स्मॉल रेड कैंडल का बिग रेड कैंडल द्वारा इंगल्फ होना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पिक्चर में दिखाई गई इमेज को देखकर ही ट्रेड करते हैं। और यदि कोई पैटर्न थोड़ा ऊपर या नीचे कैंडल के साथ बनता है तो आप समझ नहीं पाते कि वह सेम पैटर्न बना है और उसमें ट्रेड नहीं करते। हमेशा याद रखिए, कोई भी पैटर्न जैसा पिक्चर में शो होता है सेम नहीं बनता है। चार्ट में अलग तरीके से बनता है। आपको उसको पहचानना आना चाहिए, बल्कि हमें उन कैंडल की साइकोलॉजी पढ़कर ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं इसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। जब भी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ एक लेवल पर आकर सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक स्मॉल रेड बॉडी सी कैंडल क्लोज हो जाती है। और सेलिंग प्रेशर कम देखकर और सपोर्ट लेवल देखकर बायर अपनी न्यू ट्रेड एंटर करते हैं, जिससे वहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो स्मॉल कैंडल को पूरा इंगल्फ या ढक लेती है। यह दिखाता है कि बायर दोबारा कंट्रोल में आ गए हैं। और यदि उस बिग ग्रीन कैंडल के बाद यदि कोई कैंडल उस बिग ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती तो वहाँ पर हम अपनी बाइंग ट्रेड एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उस बिग ग्रीन कैंडल के लो का रख सकते। चलिए अब बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न बिल्कुल उल्टा होता है बुलिश एंगल्फिंग से। इसमें मार्केट में बेरिश रिवर्सल का सिग्नल बनता है। बेरिश रिवर्सल का मतलब होता है कि जो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था अब वो वापस नीचे आने वाला है। तो इस पैटर्न में भी दो कैंडल होती है। पहली कैंडल ग्रीन होती है जो दिखाती है कि प्राइस ऊपर जा रहा था, और दूसरी कैंडल रेड होती है जो पहली ग्रीन कैंडल को पूरा ढक लेती है, इंगल्फ कर लेती है। इसका मतलब है कि सेलर ने मार्केट में दोबारा कंट्रोल ले लिया है और प्राइस के नीचे गिरने के चांस ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और अगले दिन एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन अगले दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनकर उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है, इंगल्फ कर लेती है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस गिरने के चांस ज़्यादा हैं। और इसमें ट्रेड लेने के लिए हम सेम रूल जो अपने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में देखे थे सेम फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दोनों पैटर्न आपको मार्केट सेंटीमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर ही नीचे जा रहा है तो आप ये पैटर्न देखकर अपने रेट्स को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी पैटर्न हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर जैसे वॉल्यूम, मूविंग एवरेज के साथ भी इन्हें क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।